बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकर्रब फरिश्तों मिकाइल, जब्राइल और रफ़ाइल की ईद मनाते हैं और आज हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 51 आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। तो आए आज की इस अंजील मुकद्दस को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम आसमान को खुला और खुदा के फरिश्तों को ऊपर जाते और इब्ने इंसान पर उतरते देखोगे। जन्नत में जब हम खुदा के साथ होंगे तो हम तमाम चीजों को वैसे ही देखेंगे जैसा कि खुदा उन्हें देखता है। यह तमाम नजारा नहायत जलाली और शानदार होगा और बहुत सी चीजें जो हमें आसमानी नुक्ता नजर से हैरान कर देंगी वो नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर तरीके हैं जिनके जरिए आसमानी मखलूक खुदा की बादशाही को वजूद में लाने में हिस्सा लेती हैं। इनमें मुकर्रब फरिश्ते मिकाइल, जब्राइल, रफ़ाइल, निगहबान फरिश्ते, तख्त और ताकतें सभी खुदा के फजल के साथ इस तरह ताउन करते हैं जिस तरह एक ऑर्केस्ट्रा का हर रुकन खूबसूरत मौसीकी की धुन तैयार करने के लिए मिलकर काम करता है। खुदा इस धुन का मौजिद है और ये आसमानी मखलूक खुदा की मर्जी की अजीम तकमील में हिस्सा लेते और उसके इलाही फजल के जिंदा औलाद के तौर पर काम करते हैं। आज की ईद अंजील मुकद्दस में बयान करदा 3 मुकर्रब फरिश्तों मिकाइल, जब्राइल और रफ़ाइल की याद और इज्जत में मनाई जाती है। मुकर्रब फरिश्ते मिकाइल को पुराने अहदनामे की दानियल नबी की किताब में एक मुहाफिज के तौर पर और मुकाशफा और यहूदा की किताबों में शैतान से जंग करने वाले के तौर पर बयान किया गया है। मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं कि मुकर्रब फरिश्ता मिकाइल शैतान के साथ दूसरे गिरे हुए फरिश्तों को आसमान से निकाल देता है। दानियल नबी की किताब में मुकर्रब फरिश्ते जब्राइल के बारे में हम देखते हैं कि वो दानियल के ख्वाब की ताबीर करता है। मैं जब्राइल की शिनाख्त एक ऐसे शख्स के तौर पर की गई है जो जिक्रिया काहिन के सामने उस वक्त जाहिर होता है जब वो हैकल में कुर्बानी गुजरान रहा था। इस ज़ुहूर में जिब्राइल ने जिक्रिया पर जाहिर किया कि तेरी गया था। जैसा कि हम इन तीनों मुकर्रब फरिश्तों का एहतराम करते हैं, हम यकीन कर सकते हैं कि ये अनगिनत तादाद में दीगर फरिश्तों में से 3 हैं जो खुदा के साथ तामुन करते हैं और उसके फजल और उसकी मर्जी को हमारी इस दुनिया में लाते हैं। इस गहरी सच्चाई का तसव्वुर करने की कोशिश करें। कुछ फरिश्ते खुदा के सामने उसके तख्त के सामने उसके वजूद को खुदा की दायमी इबादत के लिए वक्फ करके खुदा की बादशाही की तामीर करते हैं। दूसरे फरिश्ते खुदा के फजल और सच्चाई को हमारे सामने लाकर खुदा की मर्जी के मुताबिक हमारी जिंदगियों में मुदाखलत करते और खुदा की बादशाही की तामीर करते हैं। ये खास तौर पर निगहबान फरिश्ते हैं। मुकर्रब फरिश्ते जिनमें से आज 3 की हम ईद मनाते हैं, खास तौर पर खुदा बाप की तरफ से सबसे ज्यादा अहम पैगामात और फजाइल को हम तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज सारी आसमानी मखलूकात के जलाली मेजबान होने की हकीकत पर गौर करें। खास तौर पर इन तीनों आसमानी मखलूकात मिकाइल, जब्राइल और रफ़ाइल जिनके नाम हम जानते हैं, उनके साथ दीगर आसमानी फरिश्तों की सालसी को पुकारें। ऐसा करने से हम ना सिर्फ अपने आप को उनकी मोहब्बत भरी देखभाल के सुपुर्द करते हैं बल्कि हम अपने इस यकीन का इजहार करते हैं कि खुदा ने इन आसमानी मखलूकात को अपनी बादशाहत को फैलाने के लिए
इस्तेमाल करने का इंतखाब किया है। फरिश्ते खुद बेइख्तियार हैं, लेकिन चूंकि वो सिर्फ खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करते हैं, इसलिए उनकी सालसी खुदा के फजल की तरह ताकतवर है, क्योंकि ये खुदा ही है जो उनके जरिए काम करता है। आज ही उनको तस्लीम करें, उनकी सालसी का मुतालबा करें और उस जलाली काम में अपने ईमान का दावा करें जो वो खुदा की बादशाही की तामीर के लिए करते हैं। मुकर्रब फरिश्तों मिकाइल, जबराइल और रिफाइल बराए करम हमारी मदद के लिए आए। हम अपने आप को, अपने खानदान को, कलीसिया और पूरी दुनिया को आपकी मोहब्बत भरी सालसी के सुपुर्द करते हैं। बराए करम हमारी जिंदगियों में खुदा के फजल को आगे लाएं, खुदा के कलाम और उसकी पाक मर्जी का पैगाम फैलाएं, हमें तमाम नुकसानात से बचाएं